हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आप सभी ने आज देखा होगा कि कितना ज़बरदस्त हाहाकार हुआ है मार्केट में। और आज ही क्यों, आप अगर पिछले 2-3 दिन या 4-5 दिन से अगर देखेंगे तो इसी तरह का वॉलेटाइल मार्केट हुआ है। और इसी वॉलेटाइल मार्केट में हमने कुछ लेवल्स भी डिफ़ाइन किए थे और उन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। इवन हम बात करेंगे कौन कौन सा इंडेक्स में कहाँ कहाँ सपोर्ट लेवल है और हमें कौन से स्टॉक्स में अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, या फिर हम क्या करें इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में। तो आइए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दीज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। आप सभी के सामने निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने दिख रहा है। ये बहुत ही पुराना मैंने एक रेंज दिखाया था जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल था। उस चैनल में काफ़ी टाइम तक ये अपना टाइम बिताने के बाद ये इस तरह से इसी दायरे में घूमता रहा और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट के बाद मैंने फिर भी कुछ लेवल्स लगा रखे थे, जो कि ब्लू लाइन लगा रखी थी 18,097। तो आप देखेंगे तो इसी लेवल पर इसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, थर्ड टाइम ये रेजिस्टेंस लेके और ये काफ़ी तगड़ा ब्रेकडाउन दे दिया है। और ब्रेकडाउन देने के बाद जो लेवल पहला सपोर्ट था मेरे को दिखता था, वो सपोर्ट था 17,336 पॉइंट्स का। 17,336 इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। बट आज इसने वो भी सपोर्ट तोड़ दिया है और 17,336 इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी था। और अगर वैसे भी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इसमें मुझे दिख भी रहा था। मैं काफ़ी टाइम से 17,335 336 के बाद भी कर रहा था और आज इसने उसके काफ़ी सिग्निफिकेंटली नीचे जाकर 17,016 पर क्लोजिंग दी है, जो कि इसका 100 EMA को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दे दी है मार्केट ने। अगला पड़ाव कहाँ तक दिखता है? अगला पड़ाव अब हमें दिखता है 16,880। 16,880 क्या है? इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। दूसरी तरह से इसको बोलें तो अभी भी इसमें कुछ 120 या 125 पॉइंट्स की गिरावट और देखने को मिल सकती है। वहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट मुझे दिखता है और 16,880 का आप अपना बिल्कुल ध्यान में बना के रखिएगा कि 16,880 पे ये ज़रूर एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो वहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ है कि वहाँ से वो रिवर्सल देने के साइन देता है कि नहीं देता है। इसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे, अगर आप देखेंगे RSI का लेवल 36 आया है और नेगेटिव डाइवर्जेंसेस MACD पर भी बने हुए हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट हो जाता है। निफ्टी में आप देख सकते हैं इसी तरह का ट्रिपल टॉप बन गया है 18,097 पर। तो वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये आने वाले टाइम में भी। और अगर आपने अपनी पोजीशंस बना रखी हैं तो इस स्तर को थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग का ये लेवल बड़ा ज़बरदस्त होगा। 17,336 पहला और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और दूसरा है 18,097। तो ऑलमोस्ट 18,100 जो है वो बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है आने वाले समय में। एक नज़र हम एक बार IT इंडेक्स पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही आप सभी को बताया था कि IT में मेरे को लगता है कि अभी जो बेसिकली डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कुछ कैप्ड लगता है। और उसी तर्ज पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है 26,445 के आसपास। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसने कितनी बार सपोर्ट लिया है? एक बार सपोर्ट लिया यहाँ पर, फिर दूसरी बार, और ये तीसरी बार फिर से यहाँ सपोर्ट लेके अब ये यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल ज़रूर दे सकता है। कहाँ तक का रिवर्सल आ सकता है? अगर आप वो देखेंगे तो रिवर्सल आने के चांसेस हैं ऑलमोस्ट 28,496 पॉइंट्स। तो यहाँ तक आपको इसमें दिख सकती है रैली। और 28,500 या 28,400-500 के आसपास वहाँ तक की रैली आपको इस पर्टिकुलर IT इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। आपने देखा होगा आज के इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी 0.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है। और मैंने कुछ दिन पहले ही आपको कुछ स्टॉक्स हो जाए थे, जैसे इन्फोसिस, राइट। इसी तरह के जो स्टॉक्स हैं मैंने आपको उस टाइम पर भी बोले थे कि ये बहुत ही अच्छा बॉटम फिशिंग करने का आइडियाज़ हो सकते हैं IT में, क्योंकि डॉलर इंडियन रुपी जितना ज़बरदस्त डिप्रिशिएट हो रहा है,
आईटी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। हालांकि इनके सामने चैलेंजेस भी उतने ही हैं, तो उनके सारे चैलेंजेस के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम क्विकली कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं हैं हालांकि, और बहुत ही कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा। अभी आपको मैं कुछ स्टॉक्स बता रहा हूँ जो मेरे रडार पर हैं, और उसमें देखते हैं कि कहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द डे। तो जैसा मैंने आपको बताया है आईटी इंडेक्स, उसी तर्ज पर अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस का चार्ट भी वैसा ही दिखता है। ये आपको दिखेगा एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल, यहाँ पर ये पहली बार सपोर्ट लिया था, ये पहली बार सपोर्ट लिया था, और आज ये दूसरी बार अभी ये इसी सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये काफ़ी अच्छा है, 1368 रुपये। अगर आपको किसी को आईटी में या ओवरऑल इस तरह के मार्केट में कुछ एक्यूमुलेट करना है तो आप इन्फोसिस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आप आईटी जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनमें थोड़ा सा देख के जिनका चार्ट अच्छा लगे आप वहाँ पर बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। आईटी में मेरा पर्सनल निवेश है और मैं इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर रहा हूँ, ये एक डिस्क्लेमर हो जाता है आप सभी के लिए। कहाँ तक की चाल आ सकती है इसमें? कुछ 1520 रुपये तक की चाल आ सकती है आराम से। तो 1520 रुपये के चाल के लिए आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं जो कि ट्रेडिंग पोजीशन होगी आपकी। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस लेवल पर लेने में कोई हर्जा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आरएसआई भी 35 के नीचे आ गया है, 35 के आसपास है। और एमएसीडी पर देखेंगे तो इंटरेस्टिंगली अभी ये बिल्कुल नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हैं, और यहाँ से अगर ये इसको रिवर्सल करना है तो यहाँ से ही ऊपर चलना शुरू होगा, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता सकता है, टाइम करेक्शन हो सकता है। बट अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नीचे के स्तर नहीं दिखते हैं आईटी में और स्पेसिफिकली इन्फोसिस में। तो ये पहला स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे। ये एक स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जो मैंने आपको 150-155 रुपये के आसपास शायद बताया होगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस लेवल पे मैंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक बताया था। 153 रुपये के आसपास का मैंने ये एक ग्रीन कलर की लाइन खींची हुई है, और ये पहले की ही खींची हुई है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था 153 के आसपास, और आप देख सकते हैं 172 अभी चल रहा है। तो इसमें भी अगर आप पोजीशन नहीं बनाई है, चूक गए हैं, तो आप इसमें भी 160-70 के बीच में अगर कोई इसे मिलता है आपको प्राइस, तो इसमें भी आप अपनी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और 153 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा। 153, 152 और के आसपास अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन लें, क्योंकि अभी जो मार्केट है अभी इसमें कोई गारंटी नहीं है कि क्या स्टॉक चलेगा क्या नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे स्टॉक्स, दिग्गज स्टॉक भी नीचे आ गए हैं, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी हो, कुछ भी देख लीजिए आप। सभी पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे सभी तरह की इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 153 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में आप बने रह सकते हैं या बनाने के बारे में सोच भी सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, और इसमें अगर आप संयम के साथ बने रहते हैं 153 का स्टॉप लॉस लगाकर, इसके जो टारगेट है वो बड़े ऊंचे हैं इसके टारगेट। तो ऑलमोस्ट इसके 250 रुपये तक के टारगेट मुझे दिखते हैं आने वाले समय में। तो ये आज का सेकंड स्टॉक हो जाता है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक एमएनसी कंपनी है, और बहुत पुराना इसने अपना जो रेजिस्टेंस है वो तोड़कर ऊपर चलना शुरू हुई है। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक हो जाता है। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है अभी तक, हालांकि रडार पर ज़रूर है। तो ये आज का डिस्क्लेमर भी हो जाता है इसके साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये तीसरा स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड का। शायद मैंने आईटीसी लिमिटेड या तो अपने ट्विटर पर बताया था या फिर मैंने इस चैनल पर बताया था, मुझे याद नहीं है। बट मुझे ये ज़रूर याद है कि ये मैंने जो 2 लकीरें खींची हुई हैं, इस लकीर पे ही भी मैंने बताया था कि यहाँ ब्रेकआउट आया है, और इसके बाद मैंने अभी हाल फिलहाल में भी 322 रुपये के आसपास बताया था, और मैंने बोला था 360-65 की जर्नी आराम से ये फॉलो कर सकता है। आईटीसी लिमिटेड बताने का एक और कारण ये भी है कि एफएमसीजी जो स्टॉक्स हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा सा रेजिलियंस रहता है इस तरह के मार्केट में, और सभी लोग थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट में एफएमसीजी की तरफ मूव भी करते हैं। तो ये भी एक कारण है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई दो राय नहीं है उस चीज़ के लिए। और अगर आप इस तरह की पर्टिकुलर कंपनीज़ में आप फंस नहीं सकते, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ इन्फोसिस को मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जितना गिर रहा है उसको मैं और एक्यूमुलेट करता रहूँगा और कर भी रहा हूँ। इसी तरह से आप आईटीसी में भी एक, अगर आप ट्रेडर मेंटालिटी के हैं तो आप 322 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बना लीजिए।
हालांकि 331 का जो इसका सपोर्ट है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। इसने पिछले जून से लेके अभी तक 20 डेमा को तोड़ा नहीं है। ये जो है यहाँ से लेके देखिए 20 डेमा की लाल वाली जो लकीर है इसके ऊपर ही रहा है और अभी भी ये इस सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं, FMCG एज एन इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो गुड एंड ITC हैज़ आउट परफॉर्म्ड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और बहुत ही बढ़िया लेवल पर है। 322 रुपये जो है, अगर आप वीकली का चार्ट पे देखते हैं तो वीकली के चार्ट पर दिखेगा 322 इसका बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस है 2018 का। ये जो 2018 का रेजिस्टेंस था इसको इसने तोड़कर ऊपर की जर्नी, अपवर्ड जर्नी रिज्यूम की थी और बहुत ही टाइम लिया इसने, बहुत ही परेशान किया इन्वेस्टर्स को। अब मुझे लगता नहीं है 322 का सपोर्ट इतना ईजीली ये तोड़ेगा। तो ये तीसरा स्टॉक है और ये आज का मेरा आखिरी स्टॉक है। इसी की तर्ज पर आप और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर देख सकते हैं, बट मुझे 3 स्टॉक्स में वैल्यू दिखती है अभी भी और फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया कंपनीज दिखती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एंजल वन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। घर बैठे अकाउंट खुल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपको डिलीवरी में ज़ीरो चार्जेस रहते हैं, कोई चार्जेस नहीं है डिलीवरी के लिए। और अगर आप इंट्राडे या FNO में करते हैं तो 20 रुपये पर ट्रेड आपको लगता है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं और बहुत ही बढ़िया सर्विसेज भी हैं। तो ये आपका अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक आप साइडलाइंस पर बैठे थे कि मार्केट बहुत तेज़ हो गया है, सही टाइम है, आप अभी एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाते रहिए और आपको आने वाले 1-2 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनने वाला है। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो यू कैन लाइक माय वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ इन केस यू हैवंट डन it by now, and don't forget to hit the bell icon. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video.